चलिए गाइस बात करते हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक यानी कि एचएएल, भारत इलेक्ट्रॉनिक यानी कि बीईएल, डाटा पैटर्न, भारत फोर्ज, बीईएमएल और लैंसर एंड टर्बो की। ये सभी कंपनी एक साथ में क्यों बता रहा हूँ, इसके पीछे एक बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है और ये खबर वाकई में तुमको हिला कर रख देगी। साथ में ये खबर तुमको ये भी क्लियर करेगी कि अब लैंसर एंड टर्बो, बीईएमएल, भारत फोर्ज, डाटा पैटर्न और बीईएल एचएएल यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक और भारत इलेक्ट्रॉनिक में क्या होने वाला है, कितनी ग्रोथ हमें देखने को मिलने वाली है। यहाँ पर आप देखिए, आपको स्क्रीन पे ये खबर साफ साफ नजर आ रही होगी। आप इधर डेट चेकआउट कर सकते हैं 14 अक्टूबर 2025 और इस खबर का इम्पैक्ट 15 अक्टूबर ही नहीं, आने वाले 16, 17, 18 दिवाली से पहले जितने भी दिन जाएंगे, दिवाली के बाद भी जितने दिन जाएंगे, तब तक ये खबर बरकरार रहने वाली है। ऐसा इस खबर में क्या है, इसको थोड़ा ध्यान से समझ लेते हैं, बिकॉज ये खबर बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर डिफेंस सेक्टर के लिए। अब भारत अपना 5वीं पीढ़ी का सेल्टर फाइटर जेट खुद बनाने जा रहा है, यानी कि जो 5th जनरेशन का फाइटर जेट रहेगा ये भारत खुद बना लेगा। लेकिन सवाल ये है कि भाई फाइटर जेट बनाना इतना आम बात नहीं है, इतना आसान नहीं है। इसके लिए बहुत सारी कंपनीज का सपोर्ट चाहिए। कंपनी को पीएसयू कंपनीज और प्राइवेट कंपनीज, दोनों कंपनीज का सपोर्ट चाहिए और इसीलिए भारत सरकार ने एक मिशन निकाला है और इस मिशन का नाम रखा है AMCA। AMCA नाम का एक मिशन है और इसको बोलते हैं एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। ये एयरक्राफ्ट अब भारत खुद बना लेगा। अब सबसे बड़े जो मेन लीडर हैं इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए, उसमें सबसे पहला नाम आ रहा है डीआरडीओ का। डीआरडीओ यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और डीआरडीओ के ही अंडर आने वाला एडीए। एडीए यानी कि एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी। ये दोनों मिलकर इस पूरे AMCA यानी एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का जो ये प्रोजेक्ट है इसको संभालने वाली हैं। अब ओवरऑल मुद्दा मामला क्या है, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। जब जून 2025 था, अभी की बात नहीं है, ये जून 2025 की बात है, लेकिन खबर अभी ज़्यादा पॉपुलर हो रही है और मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था कि ये आर्टिकल भी आज ही पब्लिश किया गया है। तो जब जून 2025 था, उस टाइम डीआरडीओ ने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट का यूज़ करके एक मीटिंग बुलाई थी। एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट यानी कि EOI का यूज़ करके एक मीटिंग अरेंज की थी, यानी कि भाई जिसका इंटरेस्ट है वो इस मीटिंग में आ सकता है। तो हम एक तरह से ये कह सकते हैं कि भाई डीआरडीओ ने पब्लिक और प्राइवेट डिफेंस कंपनीज को इनवाइट किया था। जब इनविटेशन भेजा गया तो बहुत सारी कंपनीज आईं। उन कंपनीज को डीआरडीओ ने बताया कि हम एक प्रोजेक्ट खुद बनाने जा रहे हैं। इनफैक्ट ये भी पूछा गया कि हम इस प्रोजेक्ट को कैसे और किस कैपेसिटी में काम कर सकते हैं। अब 7 बड़ी कंपनीज निकल के सामने आई हैं। 7 बड़ी कंपनीज ने अपना प्रपोजल भेजा है और इन 7 बड़ी कंपनीज के नाम आपको इधर देखने को मिल जाएंगे, जिसमें से पहला कंपनी तो आप इधर ही देख सकते हैं, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड, जो कि एक पीएसयू कंपनी है। ये कंपनी 2 छोटी फर्म्स के साथ हमें देखने को मिलेगी। उसके बाद अडानी डिफेंस का नाम हमें इधर देखने को मिल रहा है। हालांकि मुझे ऐसा लगता है अडानी डिफेंस अभी मार्केट में लिस्टेड नहीं है, तो अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस भी हमें इन 7 कंपनीज में देखने को मिलेगी। उसके बाद लैंसर एंड टर्बो तो ऑलरेडी मार्केट में लिस्ट है, काफ़ी जानी मानी कंपनी है। लैंसर एंड टर्बो के साथ बीईएल हमें देखने को मिल रही है। ये दोनों कंपनी एक साथ ही हमें देखने को मिलेंगी अगर प्रोजेक्ट इन कंपनी के हाथ में लगता है तो। उसके बाद जो भारत फौज है, भारत फौज और बीईएमएल ये दोनों एक साथ देखने को मिलने वाली हैं। और लास्ट बट नॉट लीस्ट वो है डाटा पैटर्न। इसी के साथ एक और कंटेंडर हमें डाटा पैटर्न में भी आगे देखने को मिलेगा। तो ये कुछ 7 कंपनीज हैं जिनको फ़िलहाल अभी इंटरेस्ट है इस प्रोजेक्ट में और ये अपनी फ़ाइल सबमिट करा चुकी हैं। अब ओवरऑल प्रोसेस यही है कि भाई इन सभी कंपनीज को टेक्निकली और ऑपरेशनल कैपेबिलिटी को दिखाना होगा। डीआरडीओ को सबमिट करना होगा कि भाई आपके अंदर कितनी कैपेबिलिटी है, कितना आपके अंदर टेक्निकली एक्सपर्टीज़ हैं, और डीआरडीओ कमेटी इसको और ज़्यादा इवोलेट करने वाली है। उसके बाद जब ये पूरा कंफर्म हो जाएगा तो एक हाई लेवल पैनल डिसाइड किया जाएगा जिसका हेड डिफेंस सेक्रेटरी होंगे और ये फाइनली शॉर्टलिस्ट होने के बाद हमें सब देखने को मिलेगा। और जब ये शॉर्टलिस्ट हो रहा होगा कि भाई किन कंपनीज़ को ये प्रोजेक्ट दिया जाए ताकि प्रोजेक्ट जल्दी हो जाए, सस्ते पैसों में हो जाए, तो यहाँ पर एक ऑप्शन दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि भाई तुम कितने पैसों में ये प्रोजेक्ट ख़त्म कर दोगे। उसके बाद ये कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन में जाएगा और फाइनल कंपनीज सिलेक्ट की जाएंगी।
और जब ये कंपनीज़ को फाइनलाइज कर लिया जाएगा तो इनको एक प्रोजेक्ट गोल दिया जाएगा। जितनी भी सिलेक्टेड कंपनीज़ होंगी उनको 5 प्रोटोटाइप एयरक्राफ्ट और 1 स्ट्रक्चरल टेस्ट एयरक्राफ्ट बनाना होगा। वहीं पूरी प्रोसेसिंग, पूरी डेवलपिंग, टेस्टिंग, सर्टिफिकेशन 8 साल के अंदर कंप्लीट करने का प्लान है इस बार का। अब देखते हैं कि भाई डीआरडीओ कितनी सक्सेसफुली इस चीज़ को कर पाता है या नहीं। तो देखने में तो ऐसा आ रहा है कि भाई जो पहला फाइट होगा लगभग 2029 तक कंप्लीट हो पाएगा और जो प्रोडक्शन है 2035 तक हमें ये आगे पूरा होता हुआ नजर आएगा, यानी कि बहुत लंबा टाइम है। फिलहाल इन सब चीज़ों के लिए सरकार ने अप्रोक्सीमेटली 15,000 करोड़ रुपए तो दे दिए हैं कि भाई काम स्टार्ट हो जाए जल्द से जल्द, और बजट भी ऑलरेडी अप्रूव हो चुका है। फिलहाल इस प्रोजेक्ट की जो ज़रूरत है सबसे ज़्यादा इस वजह से भी पड़ रही है क्योंकि चाइना के पास पहले से ही J-20 सैटल फाइटर जेट हैं ऑपरेशंस के लिए, और वो J-35 बनाने जा रहा है जो कि पाकिस्तान को भी वो देगा। वहीं चाइना ने 6th जनरेशन फाइटर जेट जिसको J-36, J-50 बोलते हैं उसका भी टेस्ट कर लिया है, और अभी इंडिया 5th जनरेशन पे ही है। देखने में आ रहा है कि भाई इंडिया के पास अभी सिर्फ 29 फाइटर स्क्वाड्रॉन है जबकि रिक्वायरमेंट 42 स्क्वाड्रॉन की है। तो इसी गैप को भरने के लिए डीआरडीओ इस तरह के एक्शन ले रहा है। इसी गैप को भरने के लिए ये जो एएमसी है, एएमसी प्रोजेक्ट को चलाया जा रहा है। अब ये एएमसी प्रोजेक्ट कितना सक्सेसफुल होता है कितना नहीं ये तो हमें आगे ही पता चलेगा, बट इस एएमसी प्रोडक्ट के चलते हुए इन कंपनीज़ में हमें बड़ी हलचल, बड़ी पॉजिटिविटी ज़रूर देखने को मिलेगी। और अगर आप स्टॉक मार्केट में डिफेंस स्टॉक्स से जुड़े हुए हैं तो एएमसी प्रोजेक्ट के कॉन्टेक्स्ट में आपको कुछ स्पेसिफाई कंपनी के ऊपर नज़र रखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये प्रोजेक्ट ज़रूर 15 करोड़ तक अभी पास हुआ है, लेकिन ये प्रोजेक्ट लॉन्ग टर्म में 60 करोड़ से लेकर 80 करोड़ तक जाने वाला है। काफ़ी हैवी ऑर्डर है ऐसा हम कह सकते हैं। और इन 7 कंपनीज़ में से, इन 7 कंटेंडर्स में से सबसे जो रिविलेंट कंपनी है वो है HCL, और ये कंपनी मोस्टली लाइक कंपनीज़ में से एक है क्योंकि एएमसी का जो डिज़ाइन है वो डीआरडीओ और HCL ने दोनों ने साथ मिलकर ही तैयार किया था। वहीं HAL के पास ऑलरेडी तेजस का भी एक्सपीरियंस है, उसने तेजस भी बनाए हुए हैं, और सुखोई ओवर वैल्यूड वाले एयरक्राफ्ट भी हिंदुस्तान एरोनॉटिक बना चुका है। और अगर एएमसी कॉन्ट्रैक्ट HAL के हाथ में लगता है तो ये स्टॉक सेंटिमेंटली भी अच्छा ग्रो करेगा और फंडामेंटली भी अच्छे लेवल पे चला जाएगा। वैसे आपको बताना चाहूँगा हिंदुस्तान एरोनॉटिक कंपनी आज के टाइम पे एक ऐसी कंपनी है कि इस कंपनी का खुद का पर्सनल 90,000 करोड़ का ऑर्डर अभी बुक पड़ा हुआ है, और एएमसी मिलने के बाद ये और भी तेज़ी से एक्सपेंड कर सकता है, इसका ऑर्डर बुक और बड़ा हो जाएगा। अगली कंपनी जो ध्यान में रखकर चलनी है वो है लैंसर एंड टर्बो, क्योंकि लैंसर एंड टर्बो हम कह सकते हैं अकेले काम नहीं कर सकती, उसको BEL की ज़रूरत पड़ने ही वाली है। तो ये दोनों कंपनी साथ में आएंगी क्योंकि L&T के पास डिफेंस सिस्टम इंटीग्रेशन और कंपोजिट स्ट्रक्चर बनाने का हाई टेक एक्सपीरियंस है, और ये कंपनी BEL के साथ मिलकर लैंसर एंड टर्बो अवोनिक और रडार इंटीग्रेशन का रोल निभा सकती हैं। तो अगर ये दोनों कंपनी साथ में आती हैं तब भी अच्छी खासी ग्रोथ हमें देखने को मिलेगी। बाकी जो भारत फोर्ज है और जो BEML है, ये दोनों कंपनीज हमें एक साथ देखने को मिलेगी। अगर BEML और भारत फोर्ज को ये ऑर्डर लगता है तब भी हमें एक अच्छी पॉजिटिविटी देखने को मिलने वाली है। अब देखते हैं कि भाई ये 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट का जो ऑर्डर है किस कंपनी के हाथ में लगता है। क्या HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक के हाथ में ही ये पूरा ऑर्डर चला जाएगा, या फिर भारत फोर्ज और जो BEML है इन दोनों कंपनीज के हाथ में जाएगा, क्योंकि इन एक कंपनी के हाथ में नहीं जाएगा। अगर ऑर्डर आया तो इन दोनों कंपनीज को 50-50 मिलेगा, या फिर BEL और लैंसर एंड टर्बो के हाथ में ये ऑर्डर जाने वाला है। डेटा पैटर्न का अभी जो दूसरा कंपनी है वो मिला नहीं है। अगर डेटा पैटर्न के हाथ में ये ऑर्डर जाता है तो दूसरी कंपनी फाइंड करना एक इम्पोर्टेंट रोल रहने वाला है डेटा पैटर्न के लिए या फिर DRDO के लिए। तो डेटा पैटर्न मुझे नहीं लगता कि हो पाएगा, जब तक HAL बाजी मार सकता है, और HAL बाजी नहीं मार पाए तो लैंसर एंड टर्बो और BEL आसानी से बाजी मार सकते हैं। अगर इनके हाथ में भी ये ग्रोथ नहीं आई तो भारत फोर्ज और BEML इनके हाथ में तो नो डाउट ये ग्रोथ आने वाली है। तो देखते हैं कि भाई आगे क्या सिनेरियो क्रिएट होता है, किस तरह की अपडेट हमें देखने को मिलती है। फिलहाल तो गाइज मार्केट, डिफेंस मार्केट का हाल बहुत ख़राब चल रहा है। HAL आप देखेंगे तो अभी भी डाउनफॉल में है। 5 दिन में भी ये लगभग 1.70% नीचे गिरा था, और 1 महीने का रिकॉर्ड उठाकर देखें तब भी आपको डाउनफॉल ही देखने को मिलेगा। बस 6 महीने के रिकॉर्ड में हमें 12 से 13% की ग्रोथ HAL के अंदर देखने को मिलती है।
अगली कंपनी अगर डेटा पैटर्न की बात करें तो डेटा पैटर्न आज बढ़ा है लगभग 1.5% के आसपास। 5 दिन में 1.5% नीचे ही भी गिरा था। पूरे 1 महीने में 1.59% की ग्रोथ, पूरे 6 महीने में 46% के आसपास ही बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। 1 साल में डेटा पैटर्न 13% ही बढ़ा है। इससे अच्छा जो ग्रोथ कंपनी ने की है वो 6 महीनों में की है। तो डेटा पैटर्न हो गया। लैंसर एंड टर्बो की बात करें तो ये भी आज नीचे गिरता हुआ नज़र आ रहा है। 5 दिनों से 0.26% का डाउनफॉल, पूरे 1 महीने का अगर रिकॉर्ड उठाकर देखें तो 4% की ग्रोथ, और वहीं अगर 6 महीने का रिकॉर्ड देखें तो 14% की ग्रोथ आपको इधर क्लियरली देखने को मिलती है। तो लैंसर एंड टर्बो फिलहाल अच्छा कर रहा था 1 महीने से, और कह सकते हैं कि 5-6 दिनों से लैंसर एंड टर्बो के हालात थोड़े ख़राब चल रही हैं। बीईएल की बात करें तो अभी 1.77% के डाउनफॉल पे है। 5 दिन पहले भी ये 2% के डाउनफॉल पे था, लेकिन 1 महीने का रिकॉर्ड देखेंगे तो आपको पोजीशन थोड़ी स्टेबल देखने को मिलेगी, 0.93% की ग्रोथ, और अगर 6 महीने का रिकॉर्ड देखेंगे तो 36% की आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी। बाकी पूरे 1 साल में 40% का ग्रोथ ये कंपनी कर चुकी है। तो जो भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड कंपनी है, ये कहीं न कहीं लैंसर एंड टर्बो और डाटा पैटर्न से तो काफ़ी पॉजिटिव है। बाकी अगर बात करें भारत फ़ोर्ज की, तो भारत फ़ोर्ज आप देख सकते हैं ये डाउनफॉल में है। 5 दिन का रिकॉर्ड देखें तब कहीं जाके पॉजिटिविटी देखने को मिलती है। बाकी 1 महीने से डाउनफॉल चल रहा है इस कंपनी में, और 6 महीने में 13 से 14% का ही ग्रोथ दिया है, जो कि बहुत ही कम है। बीईएमएल के केस में भी सेम हाल है। 5 दिन में कोई खास रिटर्न नहीं, पूरे 1 महीने में 1% का डाउनफॉल, और पूरे 6 महीने में 40% की ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। तो ये बीईएमएल का हाल है। तो सबसे ज़रूरी अब यही हो जाता है कि ये जो एएमसी का ऑर्डर है, ये जो एएमसी वाला ऑर्डर हमें देखने को मिल रहा है, जिसमें कंपनी एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट बनाने की प्लानिंग में है। तो देखते हैं कि भाई आगे क्या होता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।